यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश सिंह आचार्य डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ओर से एक वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 11 के लिए। आचार्य महावीर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के अंतर्गत दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामसहाय त्रिपाठी था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण ये विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। लेकिन इनका शिक्षा के प्रति रुझान था, पढ़ने की लालसा थी, पढ़ने की ललक थी। तो इस तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने घर पर ही रह कर के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, फारसी, मराठी, गुजराती भाषाओं का अध्ययन किया और उसमें पारंगत भी हो गए। इसके बाद इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। रेलवे में कुछ ही वर्ष नौकरी की, लेकिन इनका मन तो साहित्य सृजन में था, नौकरी में नहीं था। इस कारण ये नौकरी से त्यागपत्र देकर चले आए और हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए अपना मन बना लिया। और ये सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। पहले इनकी रचना अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, लेकिन जब से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, तब से इनकी रचना अपनी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। इन्होंने हिंदी भाषा में जो अशुद्धियाँ, जो कमियाँ थीं, उनको उस पत्रिका के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक कवियों, लेखकों को प्रोत्साहित किया और उन्हें हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उनके अंदर जो कमियां दिखाई देती थीं, वो उनको दूर करने का प्रयास करते थे। तो उस समय की जो सरस्वती पत्रिका थी, वो एक तरह से हिंदी साहित्य की विशेष सेवा कर रही थी और कितने ही कवि और लेखक उस पत्रिका को पढ़ करके अपने अंदर जो त्रुटियां दिखाई देती, उनको उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से दूर किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य सेवा में निरंतर लगे रहे और उसमें नए नए सुधार, नए नए प्रयोग, भाषा, शैली, इस तरह से उन्होंने अपने ही गद्य के क्षेत्र को नहीं, बल्कि अन्य लेखकों का भी उद्धार किया। इनके द्वारा रचित जो पाठ है
महाकवि माघ का प्रवास वर्णन, उसको पढ़ेंगे तो देखने में आता है कि भाषा बिल्कुल स्पष्ट, सुसंस्कृत और विचार, भाषा के जो शब्द हैं उनका गठन विशेष प्रकार से किया गया है। ये केवल संस्कृत के शब्दों के पक्षपाती नहीं रहे, बल्कि वर्तमान में अनेक भाषाओं के शब्द जो प्रचलन में आ गए उनको उन्होंने हिंदी में स्थान दिया, जिससे भाषा और भी अधिक रोचक हो गई। इनकी जो शैली है वो कई प्रकार की है। भावात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, तो वहीं भावात्मक निबंधों में इन्होंने इस सरल और स्पष्ट भाषा यानी साहित्यिक भाषा का चयन किया है। इनका वाक्य विन्यास, शब्दों का गठन इस तरह से किया गया है कि पाठक को पढ़ने में कोई अभाव ना हो, मन पर भारी ना पड़े, तो गहराई तक ले जाए। इस तरह से इन्होंने शब्दों और वाक्यों का चयन किया है। इन्होंने अनेक प्रकार के निबंध लिखे। इनके विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और व्यंग्यात्मक भी निबंध हैं। अनेक प्रकार के निबंध लिखे, लगभग इन्होंने 45 निबंध लिखे हैं और उन निबंधों के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि इनकी जो भाषा है, इनका जो गठन है वो सुस्पष्ट एवं सुसंस्कृत निष्ठ है। हिंदी काव्य की सेवा इन्होंने की है, तो जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है उन्होंने इन्हें वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया और काशी नागरी प्रचारणी सभा उन्होंने यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा इनको आचार्य की उपाधि प्रदान की गई। तभी तो आज हम इनका नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पुकारते हैं। हिंदी की सेवा करते करते ये महान हिंदी का सेवक सन 1938 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गया। अब उनके देखिए प्रमुख रचनाएं ये दी गई हैं: काव्य मंजूषा, नाट्यशास्त्र, रसक रंजन, विचार विमर्श, कालिदास की निरंकुशता, संपत्ति सात, हिंदी नवरत्न, साहित्य सीकर आदि। तो इस तरह से ये इनकी रचनाएं, तो ये आप मेरे जो वीडियो है उसके द्वारा सुन करके उसको कॉपी पर लिखेंगे जीवनी के रूप में, और फिर अगली वीडियो में मैं इनके पाठ के बारे में विस्तार से आगे की वीडियो शीघ्र ही लेकर आने वाला हूँ। देखते रहिए और पढ़िए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी।